दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर के लोगों को बड़ी राहत देते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सिंचाई महकमे ने यहां बने मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट को अगली सुनवाई तक की तारीख तक कार्रवाई करने से मना कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में कहा कि मामले की अगली समाअत अगस्त में होगी। जामिया नगर, मुरादी रोड, बाटला हाउस के लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर करके सिंचाई महकमे को मुरादी रोड, खिजर बाबा कॉलोनी, जामिया नगर, ओखला में खसरा संख्या 277 में मौजूद उनसे जुड़ी इमलाक को तोड़ने से रोकने की हिदायत देने की मांग की थी। यूपी इरिगेशन महकमे की तरफ से बाटला हाउस इलाके में कई दुकानों और मकानों पर गैरकानूनी तामीरात को लेकर नोटिस चिस्पा किया गया था। 5 जून तक खाली करने को कहा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी और महकमे से जवाब तलब किया। ये फैसला उन सैकड़ों परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आया जिनके घर और रोजी रोटी खतरे में था। इस मामले ने न केवल मकामी लोगों बल्कि समाजी और कानूनी हलकों में एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। मामला खसरा नंबर 277 खिजर बाबा कॉलोनी, मुरादी रोड, ओखला से जुड़ा है, जहां यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 22 मई को नोटिस जारी कर दावा किया था कि ये इमलाक गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई जमीन पर बनी है। नोटिस में 15 दिनों के अंदर इलाके को खाली करने या तोड़ने का हुक्म दिया गया और इसके जवाब में मुतासरा लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की। अर्जी में कहा गया ये इमलाक रिहायशी और कारोबारी इस्तेमाल में है। यहाँ के लोगों का दावा है कि वो पिछली कई दहाइयों से यहाँ पर क़याम पजीर हैं, इस जमीन पर रह रहे हैं। इस मामले की जड़ें काफी पुरानी हैं। आपको बताएं कि 2005 में सिविल जज ने यूपी सरकार के मालिकाना हक वाले दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहने की वजह से एक इसी से जुड़े मुकदमे को खारिज कर दिया। इसके बाद 2011 और 2013 में हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। लोगों का तर्क है कि उनकी इमलाक लाल डोरा जमीन पर बनी है, जो कि रिवायती तौर पर गांव की सरहदों के अंदर वाक़ई थी। हम लोगों ने करीब 115 लोगों के बिहाफ पे पिटीशन लगाई थी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में, जो कि मुरादी रोड, खिजर बाबा कॉलोनी, बाटला हाउस के जिन पे डिमोलिशन की यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस दी थी। और आज वो मैटर लगा था ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। हमने उस पर बहुत सारी बातें रखी कोर्ट के सामने कि हमने उस पर डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो 30 साल से ज़्यादा वक्त से रह रहे हैं। और हमने ख़ास तौर पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया इस लैंड के, इस खसरा के कॉन्टेक्स्ट में यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपना मुकदमा हार चुकी है। वो सिविल केस फाइल किया था इंक्रोचमेंट का कहते हुए, वैकेशन का, वो हार गई थी। फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट गई थी, अब ये बात आज से 20 साल पहले की है। इरिगेशन डिपार्टमेंट फिर रेगुलर फर्स्ट अपील में गई थी, वहाँ भी हार गई थी। फिर उन्होंने सेकेंड अपील फाइल की थी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट पे, वो भी खारिज हो गया था। तो हमने कोर्ट का अटेंशन उधर ड्रॉ किया और कोर्ट ने हमारी बातों को सुना, समझा और कोर्ट ने नोटिस इशू की और कोर्ट ने अगली तारीख तक 4 अगस्त की डेट प्रोबेबली पड़ी है। अभी ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ओपन जो कोर्ट में ऑर्डर पास किया उसके बेसिस पे कोर्ट ने स्टे भी कर दिया। तो अभी कोई भी और उनको रिप्लाई वगैरह फाइल करने का यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट को वक्त दे दिया। तो हम लोग काफ़ी इस पे उम्मीदवार हैं कि ये मैटर बेहतर होगा, क्योंकि इस पे काफ़ी अच्छा केस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी है और एक्सेलेंट प्रिमा फेसाई केस भी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें फेवरेबल होगा। अभी फिलहाल हाई कोर्ट ने जो इमीडिएट थ्रेट था डेमोलिशन वगैरह का, उसको स्टे कर दिया है। थैंक यू, शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मजीद अपडेट के साथ सैयद मुबशिर, जो कि लगातार इस अहम मामले पर अपडेट लेते रहे थे। सैयद मुबशिर, बेहद अहम मामला ये सामने आया है, किस तरह के हालात वहां पर देखे जा रहे हैं? राहत की सांस ली है वहां के मकामी लोगों ने? बिल्कुल हिना, ये कहना गलत नहीं हुआ कि 22 मई जब ये नोटिस चिपकाया गया था, लगाया गया था मकानों पर और दुकानों पर, उस वक्त से अगर मैं ये कहूँ कि सबकी नींद हराम थी तो वो गलत नहीं होगा।
क्योंकि आज बड़ी राहत की सांस ली। जब हमारी कई लोगों से बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि जब से ये नोटिस चस्पा किया गया है तब से रात की नींद, दिन का चैन बिल्कुल खत्म हो गया था। यानी इस गम में थे, इस डर में थे कि आखिर क्या होगा, लेकिन कोर्ट पर भरोसा था और साफ तौर पर है कि उन्होंने अपने 50 साल के पुराने जो दस्तावेज थे वो सामने रखे। 115 लोग जो थे, जो मकान है, ये 115 मकान के अंदर कम से कम 450 परिवार रहते हैं। उन सभी ने अपनी बात रखी और 115 लोग जो कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और पिछले कुछ केसेस का हवाला दिया। 1992 में एक केस था यूपी इरिगेशन के खिलाफ जिसमें जीत हासिल हुई थी। 2015 में भी इसी तरीके का जीत हासिल हुई थी और कई ऐसे मामलों में जीत हासिल हुई थी। करीब 8 से 10 लोग ऐसे थे जो यूपी इरिगेशन की जमीन पर जो मामला था हाई कोर्ट का, उसके बाद वो केस जीते थे। कहीं ना कहीं उसको आधार मानकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। फिलहाल अगस्त तक इस पर जो है स्टे दे दिया गया है, किसी तरह की बुलडोजरी कार्रवाई नहीं होगी और यूपी इरिगेशन को नोटिस जारी किया गया है कि आप भी अपने दस्तावेज, यानी अगली तारीख में जब भी होगा तो यूपी इरिगेशन का भी पक्ष सुना जाएगा और जो लोग हैं कॉलोनी के, खिजर बाबा कॉलोनी के, खसरा नंबर 277 के, उन सब का पक्ष भी सुना जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर ये कह सकते हैं कि अभी बड़ी राहत इलाके के लोगों को मिली है। लोग खुशियां मना रहे थे इस बात को लेकर कि जब हमने अभी कुछ देर पहले, 2 घंटे पहले उनसे जब बात की तब वो लोग उनकी खुशी के आंसू मतलब नहीं रुक रहे थे। हिना, तो आप समझ सकते हैं कि जज्बात किस तरीके से बेकाबू रहे होंगे और दूसरी तरफ अपने सर से छत छिन जाने का डर क्या होता है वो साफ उनकी आंखों में झलक रहा था फिलहाल। बिल्कुल सैयद मुबशिर, आपकी लगातार हमने ये रिपोर्ट्स देखी थी, आपने वहां जाके घर घर की जो तस्वीर सलाम टीवी पर पेश की थी, तरजीही बुनियाद पर सलाम टीवी ने इस खबर को भी दिखाया था और वहां के लोगों की तशवीश जो है वो लगातार देखी जा रही थी। सबके बीच में जो एक बेहद जो चीज सामने आई कि जिन नुमाइंदों को चुनकर यहां पर लाया गया था वो कहीं ना कहीं मंजर से गायब नजर आए और आम लोग, वहां के मकामी लोग जो कि दहाइयों से रहते हैं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ते नजर आए। बिल्कुल हिना, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ओखला विधानसभा की मैं अगर बात करूं तो इस डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी के सांसद हैं। ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान है और जो एमसीडी में काउंसलर हैं वो कांग्रेस के हैं। यानी तीनों पार्टियों को यहाँ मौका दिया लेकिन तीनों में से कोई भी पार्टी के नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया। तो एक बड़ी बात थी और लोग नाराज थे इस बात की कि ऐसे वक्त में जब इलाके के साथ नुमाइंदों को खड़ा होना था तो कोई भी नजर नहीं आया। तो ये सख्त नाराजगी भी देखने को मिली। साफ तौर पर कहा जा रहा था कि सांसद से इस मामले में बात की जाए या फिर विधायक से बात की। विधायक का ये कहना था, मतलब विधायक के पास लोग नहीं जा पाए क्योंकि विधायक इलाके में नहीं है। बताया जा रहा है कि वो जमात में गए हुए हैं काफी लंबे अरसे के लिए। तो ऐसे में लोग नाराज ये थे कि इलाके के लोगों ने अगर उनको चुना है, विधायक को चुना है, तो वो अगर इस तरीके से 3-3, 4-4 महीने के लिए इलाके से गायब होंगे तो इलाके के जो तामीराती काम है, जो डेवलपमेंट के काम है, वो कैसे होंगे, वो सारी चीजों पर भी बात हुई। क्योंकि इलाके की जो हालात है वो बद से बदतर है। क्योंकि आपको बता दूं, रमजान से पहले के कई इलाके, कई सड़कें ऐसी है जो खुद ही पड़ी हुई है आज तक और वो बन नहीं पाई है। तो ये सबसे अहम चीज था। लोग नाराज इस बात से थे कि जिन नुमाइंदों की जरूरत ऐसे वक्त में उनको थी वो उस वक्त पे मौजूद नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी भी जाहिर है और ये साबित करती है कि इलाके के लोग, जो इलाके के नुमाइंदे थे, उनसे खासे नाराज नजर आ रहे थे। बिल्कुल सैयद मुबशिर, तो बेहद अहम ये खबर। इस पर अब आगे क्या कुछ रद्द-ए-अमल, रिएक्शन रहेगा, उस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।